स्वागत है आपका। मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं मेरे साथ HYT टीवी का प्राइम टाइम। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। चक्रवाती तूफान फनी मचा सकता है तांडव। भारतीय मौसम विभाग ने दक्षिणी राज्यों में जारी की चेतावनी। नौवीं की छात्र हत्याकांड की जांच के लिए SIT गठित। आरोपी को जल्द पकड़ने का पुलिस ने दिया आश्वासन। संगारेड्डी में भीषण सड़क दुर्घटना, 4 लोगों की मौत, 11 अन्य हुए घायल। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रवाद पर उठाए सवाल। कहा, जनता का आदर ही है असल राष्ट्रवाद। और लक्ष्मीज NTR फिल्म पर फिर बड़ी हलचल। राम गोपाल वर्मा की प्रेस मीट को धमकी देकर किया गया रद्द। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय मौसम विभाग ने दक्षिणी राज्यों में चक्रवाती तूफान फनी के तांडव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना दबाव वाला क्षेत्र गहरा कर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। फनी तूफान विकराल रूप धारण करते हुए आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। तट की ओर आने वाले फनी तूफान मछलीपट्टनम और चेन्नई के बीच केंद्रित है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटों में फनी तूफान विकराल रूप धारण करेगा। अधिकारियों ने बताया कि फनी तूफान के कारण तमिलनाडु और दक्षिण तटीय आंध्रा में भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के चलते विशाखा, मछलीपट्टनम, निजामपट्टनम, कृष्णापट्टनम, काकीनाडा, गंगावरम बंदरगाहों के पास 2 नंबर की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने आगे बताया कि नेल्लोर में फानी का काफी असर पड़ने की संभावना है। उन्होंने मछुआरों को समुद्र नहीं जाने की चेतावनी दी है। वहीं साथ ही किसी भी पर्यटक को समुद्र के तट पर नहीं जाने का सुझाव दिया है। तेलंगाना हज कमेटी की ओर से हैदराबाद के इलाके दारुशिफा की जामा मस्जिद में 1 दिन का हज ट्रेनिंग कैंप रखा गया। इस कैंप में बड़ी संख्या में हज यात्रियों व अन्य लोगों ने भाग लिया। वहीं तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने मीडिया से बात करते हुए इस हज ट्रेनिंग कैंप के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रुबात का जो खुर्रा है मई 4 तारीख के दिन है, माने मई 4 के दिन यहाँ पे 3:30 बजे से हमारे पास होगा शुरू, और इंशाल्लाह द चौमला पैलेस में हज कमेटी की जानिब से और खिलवत में। और आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, ख़ासकर जितने भी लोग जा रहे हैं जो अजीज़िया ग्रुप के हैं, जो रुबात के लिए तालिब है, वहाँ परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों का जो भी नंबर है, जो वेरी नेक्स्ट डे उसके दूसरे दिन माने 5 तारीख के दिन, 5 मई के दिन हमारी हज कमेटी की ऑफ़िस खुली रहेंगी। 12 इतवार है, वो इतवार के दिन आप लोग ज़ोहर तक आकर, सुबह 10 बजे से लेकर ज़ोहर तक आकर अपना नंबर चेक कर ले सकते हैं। आज के जलसे में 350 तालिबात जो ज़ेवर इल्म से आरास्ता हुए, जिनमें 5 तालिबात वो भी हैं जो 1 साल में बुखारी शरीफ को हिफ्ज़ भी किया है, और आलिमात, मुफ्तियात और दक्तूरात को सनदें अता की गई हैं। इंशाअल्लाह उन्हीं खलतें भी अता की जाएंगी। वरंगल के इस्लामिया कॉलेज में एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें इस्लामिया एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन शेख बशीर अहमद ने कॉलेज के बारे में अन्य जानकारी दी। हमारे इदारे का क़याम 1989 में हुआ और जूनियर कॉलेज 1971 में आया और डिग्री कॉलेज का क़याम 1973 में हुआ। उसके बाद एक गैप रहा, फिर उसके बाद आज से 15 साल पहले IPS का क़याम अमल में आया। 2015 में BEd कॉलेज का क़याम अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन तमाम इदारों से जो इस्लामिया एजुकेशन सोसाइटी के तहत चल रहे हैं, सैकड़ों हज़ारों अफराद जो है अपने इल्म हासिल किए, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, सियासतदान बने। हर शोबे में, हर जगह
जो है हमारे इस्लामिक स्टूडेंट्स मिलते रहेंगे। हमारी माधापुर 3rd बटालियन में आज RSI ऑफ 8th बटालियन TSSP कतुला पांडू की पुलिस सर्विस में रिटायरमेंट पर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में के पांडू की सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं सीनियर और साथी ऑफिसर्स ने RSI पांडू का उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। RSI कतुला पांडू के रिटायरमेंट समारोह पर उनके करीबी रिश्तेदार, पुलिस के उच्च अधिकारी, सोशल वर्कर और चेवेला MP कैंडिडेट राजू गौड़ व अन्य उपस्थित थे। आखिर में के पांडू ने HYD TV से बात करते हुए अपनी भावनाएं बयान की। रिजर्व सब इन्स्पेक्टर ऑफ पुलिस 8th बटालियन TSSP నందు పాండు గారు యాజ్ ఏ RSIగా పదవి విరమణ చెందినందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। 1981 బ్యాచ్లో అతను యాజ్ ఏ కానిస్టేబుల్గా ఫస్ట్ బటాలియన్ యూసుఫ్గూడెంలో భర్తీ అవ్వడం జరిగింది। అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ హెడ్ కానిస్టేబుల్ ARSI అలాగే ఈరోజు రిజర్వ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్గా ఈరోజు పదవి విరమణ పొందినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। వారు ఎన్నో సేవలు ఈ బటాలియన్స్కి రాష్ట్రానికి సేవ చేయడం జరిగింది। 37 సంవత్సరాలు అకుంఠిత దీక్షతో మొక్కవని విశ్వాసంతో సేవ చేస్తూ అలాగే వారి కుటుంబాన్ని కూడా ఎంతో ఎత్తులో నిలిపిన పాండు గారు ఈరోజు పదవి విరమణ చేయడం అనేది చాలా సంతోషమైన విషయం। మరి వారి పదవి విరమణ అనంతరం ఆయురారోగ్యంగా ఉండాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను। అందరికీ నమస్కారము। నేను TSSP బెటాలియన్స్లో 38 ఇయర్స్ సర్వీస్ చేసి పూర్తి చేసి రిటైర్డ్ అవుతున్నాను। మా ఫ్యామిలీ వీళ్ళందరూ మంచిగా సెట్ అయ్యారు, పిల్లలందరూ బాగానే ఉన్నారు, ప్లస్ సర్వీస్ బాగా చేశాను। నా సర్వీస్ గుర్తించి బెటాలియన్లో ఒక 20 క్యాస్ట్ అవార్డులు ఇచ్చారు, 15 GSలు ఇచ్చారు, మళ్ళీ సేవా పథకం వచ్చింది। అన్ని గుర్తింపు బాగానే ఉంది। బెటాలియన్లో ఇప్పుడు మంచి డ్యూటీలు కూడా బాగానే ఉన్నాయి, మంచిగా ఆరోగ్యంగా బాగానే ఉన్నాను। ఇప్పుడు కూడా నేను ఆరోగ్యంగా బాగానే ఉన్నాను। మన పదవి విరమణ వయసు వచ్చింది కాబట్టి మనం కంపల్సరీ రిటైర్డ్ కాబట్టి రిటైర్డ్ అయ్యాం। पेरुमल्ला प्रणय हत्याकांड के आरोपी रविवार को वरंगल जेल से रिहा हो गए। प्रणय हत्या के मुख्य आरोपी तिरुनगुरु मारुति राव, उनके भाई श्रवण कुमार और करीम बेल पर जेल से बाहर आए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल यानी 18 सितंबर 2018 को PD एक्ट के तहत पुलिस मामला दर्ज किया गया था। इसके चलते तीनों आरोपियों को वरंगल जेल भेज दिया गया था, मगर तीनों आरोपियों ने PD एक्ट मामले में बेल देने के लिए हाईकोर्ट से याचिका दायर की। जिला पुलिस अधीक्षक और मिरियालगुड़ा DSP के श्रीनिवास ने बेल नहीं देने का कोर्ट से आग्रह किया, मगर हाईकोर्ट ने तीनों को सशर्त बेल मंजूर किया है। इसके चलते जेल अधिकारियों ने तीनों को जेल से रिहा कर दिया है। इसी क्रम में प्रणय की पत्नी अमृता ने कल तीनों आरोपियों से परिवार को जान से खतरा होने का आरोप लगाया है। यादाद्री भूमगिरी में 9वीं कक्षा की छात्रा के बलात्कार के बाद हत्या मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया गया है। राचाकुंडा पुलिस आयुक्त महेश भागवत ने मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि लड़की की हत्या मामले की जांच में उदासीन रवैया अपनाने वाले SI वेंकटेश के खिलाफ विभागीय सत्र पर कार्यवाही की गई है। महेश भागवत ने जन सामान्य से आग्रह किया है कि यदि इस हत्या से जुड़ी कोई जानकारी देना चाहते हैं तो वो सीधे मिलकर दे सकते हैं या फिर राचाकुंडा WhatsApp नंबर 9490617111 पर समाचार भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि लड़की की हत्या के मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। SIT की टीम में SOT DCP सुरेंद्र रेड्डी, शी टीम की अतिरिक्त DCP सलीमा और IT सेल के अधिकारी शामिल हैं। दूसरी ओर श्रावणी का कल शाम को पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान परिवार के सदस्य और गांव वालों ने अस्पताल और इसके बाद जिलाधीश कार्यालय के सामने धरना दिया। इसी क्रम में महेश भागवत के आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करके सड़क सजा दिए जाने का आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया। इसके बाद आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन वापस लिया। बाद में श्रावणी का अंतिम संस्कार किया गया। రామవరం మండలం హాజీపూర్ గ్రామంలో ఉన్న ఒక శ్రావణి అని 9th క్లాస్ పాప మిస్సింగ్ అని కంప్లైంట్ వచ్చినాయి। ఆ కంప్లైంట్ని బట్టి ఇమీడియట్లీ అక్కడ మిస్సింగ్ కేసు రిజిస్టర్ చేస్తూ అక్కడ ఇన్స్పెక్టర్ భువనగిరి రూరల్, తర్వాత సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ బొమ్మల రామారావు అదే గాలింపు మొదలు పెట్టారు। నిన్న ఉదయం అక్కడ ఊరు అవతల ఊరు బయట పాప స్కూల్ బ్యాగ్ కూడా దొరికినాయి। దానికి సంబంధి ఇంకా గాలింపు
వాళ్ళు చేస్తున్నారు. అదే సమయంలో 5 o'clock సాయంత్రం పేరెంట్స్ నాకు కలిసిన తర్వాత డీసీపీ తర్వాత ఏసీపీ వాళ్ళని స్వయంగా ఆ గ్రామానికి వెళ్ళి ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇంకా స్పీడప్ చేయాలని చెప్పారు. 7 o'clock ఆ ప్రాంతంలో ఈ పాప బాడీ అక్కడ బావిలో ఉంది అని ఆ సమాచారం వస్తే ఇమీడియట్లీ మన స్థానిక తహసీల్దార్, ఆర్డీఓ తర్వాత ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని కూడా పిలిపించి ఈ బాడీ మళ్ళీ బయట తీసి ఈరోజు టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్ ఈ పోస్ట్మార్టం చేయడం జరిగినాయి. हैदराबाद में आए दिन कॉलेज के छात्रों के दरमियान झगड़ों की खबरें सामने आती रहती हैं। नगर के इलाके कुकरपल्ली में ऐसा ही फिल्मी दृश्य दिखाई दिया। कॉलेज के छात्रों के 2 ग्रुपों में जबरदस्त लड़ाई कैमरे में कैद हो गई। इस लड़ाई में छात्र एक दूसरे पर लाठियों और रॉड से एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दिए। इस लड़ाई के दौरान एक राहगीर महिला के जख्मी होने की भी खबर है। इस लड़ाई के बाद इलाके में कुछ वक्त के लिए आतंक फैल गया था। पुलिस वीडियो की जांच करते हुए इस घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए कार्रवाई कर रही है। तेलंगाना में हुई सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सड़क दुर्घटना संगारेड्डी जिले के कलहेर मंडल परिधि के राष्ट्रीय राजमार्ग के पास बाचेपल्ली चंद्रनायक गेट के पास घटी है। पुलिस के अनुसार महाराष्ट्र के देगलूर निवासी एक ही परिवार के 14 लोग हैदराबाद में एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए तूफान वाहन में रवाना हुए। निजामपेट की ओर से आ रही लॉरी ने तूफान वाहन को टक्कर मार दी। दुर्घटना में तूफान वाहन चालक शेख मन्नान 35 वर्ष, श्री सिम्बे शिवानी 20 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रजनी 60 वर्षीय और चिप्ती 7 वर्षीय ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। दुर्घटना में अर्चना, संध्या, महादेवी, प्रथमेश, प्रगति, लता, स्वाति, अशोक और अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। జాతీయ రహదారిపైన మహారాష్ట్రకు చెందినటువంటి శివాని సుశ్రుంబే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు హైదరాబాద్లో వాళ్ళ బంధువుల పెళ్లికి హాజరవడానికి కుటుంబ సభ్యులందరితో కలిసి ఒక తుఫాన్ బండిలో దేగ్లూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తుండగా ఈ బాచిపల్లి శివార్లోకి రాగానే వాళ్ళకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అక్కడ చెట్టు దగ్గర క్రాస్ చేసేసి ఓవర్టేక్ చేసేసి మొత్తం తుఫాన్ కొట్టేసేసి రాంగ్ రూట్లో మొత్తం రాంగ్ రూట్లో వచ్చి కొట్టేసేసింది సార్. మేము స్పాట్లో అందేసాము. అప్పటికి నాతో ఒక 4 ఉన్నారు. డ్రైవరు ప్లస్ డ్రైవర్ ఇంకొక అమ్మాయి, ఇంకొక ఆయన సీరియస్ ఉన్నాడు, ఇంకొక అతను అంబులెన్స్లో వేసినాం సార్. దెగ్లూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాడు సార్ పెళ్లి వాళ్ళు. మేము లారీ వెనుకనే నేను ఉన్నాను సార్ బైక్ పైన. పట్టుకుందామనే టైంలో వెళ్ళిపోయిండు వాడు, వెళ్ళిపోయిండు. ఇంకా వాడిని చూసుకోవాలా వీళ్ళని చూసుకోవాలని స్పాట్లకు వచ్చేసాను. बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी वहां अजान शुरू हो गई। अजान सुनते ही राहुल गांधी ने अपना भाषण रोक दिया। जब तक अजान पूरी नहीं हो गई उस वक्त तक राहुल चुपचाप मंच पर खड़े रहे। साथ ही अन्य लोग भी वहां शांति से अजान के खत्म होने का इंतजार करते रहे। जी 25 करोड़ लोगों की बात करें।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाते हुए रविवार को कहा है कि भाजपा प्रत्याशियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगना आखिर किस तरह का राष्ट्रवाद है। अमेठी लोकसभा सीट के गांवों के दौरे पर प्रियंका ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मैं ही मोदी, इसमें कौन सा राष्ट्रवाद है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मुद्दे भी सामने रखे। देखिए, जो चुनाव के मुद्दे हैं वो स्पष्ट है, आपको मैं बता चुकी हूँ। रोजगार, किसानों की समस्याएं, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये है मुद्दे, ठीक है। और राष्ट्रवाद यही होता है कि जो जनता की समस्याएं उनको हल करा जाए, जनता की सुनवाई हो, क्योंकि ये देश जनता का है, लोकतंत्र है। सबसे बड़ा राष्ट्रवाद यही है कि जनता का आदर किया जाए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। गठबंधन के नेता है राहुल बाबा, 2-3 महीने में छुट्टी लेकर चले जाते हैं और चले ऐसे जाते हैं, माँ भी ढूंढते हुए रह जाती है, पिटवा कहाँ चला गया मिलता नहीं है। एक दिन में 18 घंटा परिश्रम करने वाला नेता देश ने बहुत समय के बाद देखा है। जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, उसके लिए समर्पित करने वाला ये नेता है। ये कठोर फैसले लेने वाला नेता है और ये संवेदनशील भी नेता है। मित्रों, ऐसा संवेदनशील नेता मैंने नहीं। श्रीलंका में हुए धमाकों से जुड़ा एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये फुटेज राजधानी कोलंबो की किंग्सबरी होटल का है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक फिदायीन हमलावर रूम से एक बैग में विस्फोटक लेकर निकलता है। वो नाश्ता भी करता है और ग्राउंड फ्लोर पर जाकर खुद को बम से उड़ा लेता है। 21 अप्रैल को श्रीलंका में 5 होटल और 3 चर्च समेत कुल 8 जगह धमाके हुए थे। इसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत और 500 से ज्यादा जख्मी हुए थे। जिन होटल्स में धमाके हुए वे सभी राजधानी कोलंबो की थी। लक्ष्मीस एनटीआर फिल्म आगामी 1 मई को आंध्र प्रदेश में रिलीज होने वाली है। लक्ष्मीस एनटीआर आंध्र प्रदेश को छोड़कर देश के अनेक प्रांतों में रिलीज हो चुकी है। अच्छी सफलता भी हासिल है। इसी क्रम में आंध्र प्रदेश में रिलीज होने के परिप्रेक्ष्य में राम गोपाल वर्मा ने आज विजयवाड़ा के नोवोटेल में प्रेस मीट करने की घोषणा की थी, मगर किसी ने नोवोटेल के मालिक को डराया है, इसीलिए वहां पर प्रेस मीट को रद्द किया गया। वर्मा ने जारी ट्वीट पोस्ट में कहा कि नोवोटेल होटल के मालिक को किसी ने चेतावनी दी है, इसीलिए डर के मारे वो हमारे कार्यक्रम को रद्द कर चुके हैं। प्राइम टाइम में ये थी आज दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें। हैदराबाद, तेलंगाना, देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HYD TV।